प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपको स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको विदित है कि जो 26-27 जून को गुरुकुल गौतम नगर में जो शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया था, जिसका अंतिम विषय अकाल मृत्यु था कि अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है। और जैसे कि आपको पूर्व हम बता चुके हैं, अध्यक्षता हमारे पूजनीय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज कर रहे थे और मंच संचालन हमारे डॉक्टर वीरपाल जी कर रहे थे, विद्यालंकार जी। और जो हमारे निर्णायक मंडल में हमारे सुरेंद्र जी, जो परोपकारिणी सभा के संरक्षक हैं, वो अपने 4 अन्य साथियों के साथ कर रहे थे, जिनमें मोहनदेव शास्त्री, स्वामी मोहनदेव शास्त्री जी, विद्यारी सभा के अध्यक्ष रघुराज शास्त्री जी, और जो राम कुमार आर्य जी, जो बरेली से हमारे स्वामी जी हुए, जिन्होंने पंचांग निकाला था, और एक हमारे लोकेश आचार्य, ज्योतिषाचार्य लोकेश आचार्य जी आदि, और अनेकों विद्वान हमारे उसमें हिस्सा ले रहे थे। तो वहाँ उपस्थित थे और ये शास्त्रार्थ तय हुआ था। तो जैसे आपको विदित था कि जैसे शास्त्रार्थ निश्चित था और इसमें शास्त्रार्थकर्ता भी निश्चित थे, जो दूसरा पक्ष था उसमें विशेष रूप से हमारे तेजपाल आर्य जी और सिरौरा से श्री करम सिंह महाशय जी निर्धारित किए गए थे, जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया था कि हम शास्त्रार्थ करेंगे वहाँ पर आकर के। तो व्यक्ति शास्त्रार्थ के लिए आ गए थे। अब जब वो शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, जैसे निर्धारित समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ होता गुरुकुल गौतम नगर में, तो जो प्रमाण रखे जाते हैं, तो जो प्रमाण हमारे श्री तेजपाल आर्य जी प्रारंभ करते हैं प्रमाण रखने, तो मैंने जैसे पहले बताया आपको, मैंने पहले ही बताया था, आप भी सुन लें, अकाल मृत्यु का मतलब क्या होता है। अकाल मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि भाई उसका काल नहीं होता, कुछ ऐसी व्याख्या करते हैं, लेकिन उसका आशय समझना चाहिए। वो आशय क्या है कि जब जन्म होता है, मेरे द्वारा ये घोषणा की गई थी, और जब जन्म होता है, परमात्मा उस समय ये तय नहीं करता कि हमारे कब मरेंगे, हमको कौन मारेगा, कितने टाइम पे मर जाएंगे। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं जी जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो ये वाक्य वेद के विरुद्ध है, ये वाक्य वेद विरुद्ध है। जाको राखे साइयाँ राखते हुए भी मारा जा सकता है, या संसार में 2 करता है। इस विषय को ना समझने के लिए, समझने पर ये विषय उत्पन्न हो जाता है, जबकि जैसा विदित है कि 2 करता है, एक परमात्मा करता है और एक जीव करता है। यदि आप इस बात को मान लेंगे तो संसार में यदि सब कुछ परमात्मा ही करता है, तो फिर तो पाप भी परमात्मा ही करता है, पुण्य भी परमात्मा ही करता है, चोरी जारी डकैती राजनी बम ब्लास्ट सब परमात्मा करने लगेगा। तो ये बात सत्य सिद्ध नहीं होती है। लेकिन कुछ व्यक्तियों की समझ में ये सत्य सिद्धांत नहीं आता है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। तो जीव परमात्मा के कर्म अपने अलग हैं और जीव के कर्म अपने अलग हैं। यानी जब जन्म होता है तो परमात्मा कोई आयु तय नहीं करता, कोई मारने वाला तय नहीं करता, कोई घड़ी घंटा तय नहीं करता। मृत्यु किस कारण से हुई, कैसे हुई, ये तात्कालिक कारण होते हैं। और मैंने ये बताया कि 3 आधार उसके होते हैं। हम अपने कर्मों के आधार पर भी अपनी उम्र घटा बढ़ा लेते हैं, और दूसरे जीव के आधार पर भी हमारी उम्र घट बढ़ जाती हैं, और प्राकृतिक आपदा भी हमारी उम्र का घटना बढ़ना, औषधियों के सेवन से भी उम्र का घटना बढ़ना हम कर लेते हैं। लेकिन हमारे श्री तेजपाल आर्य जी का मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा जन्म के समय आयु, जाति और भोग सब तय कर देता है, और उन्होंने कर्म फल के ऊपर प्रमाण दे करके ये सिद्ध करना चाहा। और वो बोलते रहे कि यदि ये बात है तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा अकाल कैसे। मन की मुझे दिखाइए कहाँ सत्यार्थ प्रकाश में आर्य जी लिखा जिसको आप बोल रहे हैं। जो ये मेरी भाषा, मन की आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते, आपको मानना अलग है, साहित्य का मानना अलग है। आप जो प्रमाण देंगे वो साहित्य के देंगे, आप अपने प्रमाणों को नहीं मान सकते। मैं कुछ मानता हूँ, आप कुछ मानते हो, यहाँ ये नहीं चलेगा। यहाँ ग्रंथ क्या मानते हैं, प्रमाण क्या मानते हैं, मेरे सिद्धांत क्या मानता है, वेद क्या मानता है, ये चलेगा। आप कृपा उन बातों की प्रस्तुति कीजिए
तो उनके पास में बस एक ही हथियार था, सती मूले तद विपाका जाति आयुर्भोगा। जो ये योग दर्शन का सूत्र है, इसी को वो ढाल बना करके चल रहे थे। लेकिन मैंने जब उनकी प्रस्तुति हो रही थी तो सभा देख रही थी ये सब, और वो भी देख रहे थे कि वो पहली सभा में रह चुके थे, जब उसमें पहले वो देख चुके थे वृक्षों के ऊपर, और उन्होंने वहाँ सभा में जब विद्वानों का दर्शन किया था, स्वाध्यायशील व्यक्तियों का देखने का अवसर मिला, तो वो अपने में कुछ हॉपलेस सा भी महसूस कर रहे थे। और वो पहले ही कहने लगे थे, मेरी बात सुन लो नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मन की आ रही थी, आप शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं और आप कह रहे मैं जा रहा हूँ, ये क्या बात हुई? आप जाना चाहते हो तो हम रोक थोड़ी सकते हैं, आप जा सकते हो, चले जाओ। लेकिन जब आप जिस उद्देश्य के लिए आए हो, सिरौरा से लेकर दिल्ली में आए हो, 2-3 घंटा आपने रास्ते में बर्बाद किए हैं, और यहाँ भी 2-3 घंटा सब बैठे हो, पहले आपने समय किया, अरे जो शास्त्रार्थ होने लगा जब कह रहा मैं जा रहा हूँ, तो ये क्या तो कोई। खैर उनकी ये बात समझ में आई और वो फिर रुके। तो यहाँ जो उन्होंने हथियार बनाया, मैंने उसका खंडन किया। जो केवल उन्होंने एक हथियार बनाया था कि सती मूले तद विपाका जाति आयुर्भोगा। अब यहाँ ये देखिए, ये योग दर्शन है मेरे पास में। जो उन्होंने हथियार बनाया था, मैंने उसका विधि उनके पास में, मैंने कहा था मैं हजारों प्रमाण दे सकता हूँ वेद के, मैं वेद के हजारों प्रमाण दे सकता हूँ, आप एक भी प्रमाण वेद का नहीं दे सकते, महर्षि दयानंद का प्रमाण नहीं दे सकते। और यदि कृपा एक भी प्रमाण महर्षि दयानंद का आप दे दें तो जरूर दीजिए, लेकिन वो एक भी प्रमाण नहीं दे सके थे इसके बाद। और मैंने कही थी मैं 1000 प्रमाण यही दे सकता हूँ। और फिर मैंने जो उन्होंने और प्रमाण नहीं दिए थे, और उन्होंने जिस प्रमाण को आधार बनाया था, मैं उसी प्रमाण का खंडन करने के लिए ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। जब जब भी शास्त्रार्थ हुए हैं, इसी विषय को अकाल मृत्यु वाले हथियार बनाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसमें ये बात है ही नहीं। अब ये देखिए, मैं इसी विषय को आपको इसका प्रमाण देता हूँ कि जहाँ जहाँ भी लोग बाग हथियार बनाते हैं, इसी को बनाते हैं, और इसी को हथियार बना करके वो इस सत्य सिद्धांत का खंडन करना चाहते हैं। तो कृपया आप भी इसको सुन सकते हैं। जो सती मूले का प्रमाण देते हैं, उसमें ये आया है जैसे हम कर्म करते हैं, परमात्मा जाति तय कर देता है, ये बात ठीक है, आयु तय कर देता, ठीक है, भोग तय कर देता, ठीक है, जाति आयु भोग ठीक कर दिया, हमें क्या दिक्कत है? कोई नहीं है। लेकिन इनको समझना, जाति क्या है? जाति का मतलब गुजर, जाट, नाई, चूड़ा, चमार, ये परमात्मा तय नहीं करता। पशु, पक्षी, वृक्ष, जो हम वृक्षों के जीव में बता रहे थे ना, कल वृक्षों का जीव बता रहे थे, जिन जाति इनको परमात्मा का तय करता है। और स्वामी जी के शब्दों में हमने बताया था, जिन जाति इनको परमात्मा तय करता है, तो परमात्मा इन जातियों को तय करता है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, इन वृक्षों के अंदर भी जैसे हमने कल बताया था अलग अलग जाति हैं, बड़ है, पीपल है और वनस्पति आदि हैं। तो ऐसे ही सबके अंदर जो ये जाति है, इन्हें परमात्मा तय करता है। तो ये परमात्मा की जाति तय होगी, ठीक है, हमने जैसे कर्म किए थे, कर्म के आधार पर जाति मिलेगी। हमको वृक्ष बनाया जाएगा, घोड़ा बनाया जाएगा या मनुष्य बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब मानते हैं, वेद भी मानता है। और जाति, आयु मिलेगी उसी आधार पर, जिसकी जैसी जाति है। अब मान लिया बड़ वृक्ष है, उसकी जाति है, बड़ वृक्ष की जितनी आयु है उसकी सैकड़ों साल, हजारों साल भी हो सकती है, लेकिन एक मक्का के पेड़ की इतनी थोड़ी हो सकती है, तो मक्का की भी जाति है। तो ये जाति किसने तय की? परमात्मा ने तय की। कोई मक्का के पेड़ के या मक्का के खेत बोने वाले ने तो की नहीं, ना बड़ के पेड़ लगाने वाले ने की, ये तो परमात्मा ने जाति तय की। ये आयु भी परमात्मा ने तय की है। जैसे एक मक्खी जाति है, मनुष्य जाति है, मनुष्य की आयु है लगभग 300-400 वर्ष तक हम जी सकते हैं। अब एक मक्खी भी है, तो एक गाय भी, तो सबकी जाति, कुत्ते की, बिल्ली की जाति सबकी एक तो नहीं हो सकती। जाति तो ये अलग है अपनी, लेकिन आयु सबकी तो एक नहीं हो सकती। तो ये भी परमात्मा ने तय किया। अब भोग की बात आप करते हैं, तो परमात्मा ने भोग भी तय किए हैं। अब आप कहेंगे क्या भोग परमात्मा ने तय किए हैं? परमात्मा ने ये भोग तय किया है कि जैसे पक्षी है, आकाश में उड़ने का भोग भोग सकता है, मछली जल में रह सकती है, ये भोग भोग सकती है, सर्प जल में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, ये भोग भोग सकती है। आप देखेंगे अन्न के अंदर जो सुरेली, ढोरा, ये आदि कीड़ा पड़ जाते हैं, वो बिना पानी के रह सकते हैं, वो बिना पानी के जीवन निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन मच्छी बगैर पानी के रह नहीं सकती। तो उनके ये भोग किसने तय किए? परमात्मा ने तय किए। अब हम ऐसा तय समझें
कि कौन कैसे भोग भोगता है, कितनी स्त्री से संबंध करता है, क्या खाना खाता है, किस गाड़ी में चलता है, ये भोग परमात्मा ने तय किए थे, ये परमात्मा ने तय नहीं किए हैं। आप पैदल चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, क्या खाते हैं, किससे संबंध बनाते हैं, ये तुम्हारे अपने कर्म हैं, लेकिन इनको परमात्मा का मानना। तो इन बातों को दो करता है, एक आत्मा परमात्मा और एक आत्मा, दोनों को एक मान लेने के आधार पर ये गलती होती है। तो ये वहां से दम मैंने जो उससे अलग कोई प्रमाण नहीं है। और आपको भी मैं बता देना चाहता हूं, जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ईश्वर प्राणियों को आयु क्षणों में निश्चित करता है। उस समय से पूर्व न वे मर सकते हैं और न उससे आगे जीवित रह सकते हैं। स्पष्ट है। कुछ लोग बाग यह कहते हैं कि ईश्वर श्वास निश्चित करता है, उनका पूरा होने से पूर्व प्राणी मर नहीं सकता, पूरा होने के पश्चात जीवित नहीं रह सकता। ये सब मान्यताएं प्रत्यक्षादि प्रमाण से खंडित हो जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। और मैं बता दूं, वहां पर जो शारदीय सिख सभा के प्रतिनिधि आए थे, स्वामी स्वामीदेव जी, वो इस बात को कह रहे थे अपवृक्षों में अकाल मृत्यु नहीं होती, परमात्मा स्वास्थ्य करके भेजता है। यहाँ पर एक बहुत उदाहरण मेरे द्वारा दिया गया था कि जब परमात्मा स्वास्थ्य करके करता है तो क्या प्राणायाम द्वारा उम्र बढ़ जाती है या नहीं बढ़ जाती है, घटा बढ़ा सकता है नहीं घटा बढ़ा सकता। तो फिर मानना पड़ा यहाँ प्राणायाम करके उम्र घटा बढ़ा सकता। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, जब उन्होंने की उम्र बढ़ाई जा सकती, तो मैं प्रश्न करता हूँ, श्रद्धानंद जी ने तो प्राणायाम कर लिया था, लेकिन जब प्राणायाम करके श्रद्धानंद जी ने उम्र बढ़ा ली 10-20 साल, तो फिर परमात्मा की मजबूरी हो गई थी कि उस व्यक्ति को अनावश्यक जीवित रखता, जिससे गोली लगवानी है। जिसने श्रद्धानंद जी को गोली मारी थी, अब वो गोली जब ही तो मार सकता है जब उसकी उम्र पूरी हो जाए। अब वो तो प्राणायाम कर रहा, उसने तो अपनी उम्र बढ़ा ली। अब मजबूरी हुई परमात्मा की, उसे तो कर्म करके उम्र बढ़वा रहा है, उसकी बिना किए उम्र बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये यहाँ ये सिद्धांत यहाँ ये भी खंडित हो गया। अब आगे जो बात चली, जब आगे कोई प्रमाण नहीं था, इसी में और मैंने फिर इसके प्रमाण दिए। अब मैं केवल इसी के प्रमाण आपको बता रहा हूं, मैं वो दूंगा प्रमाण आपको। ये जो प्रमाण है, ये योग दर्शन है, रोजड़ से छपा हुआ है। मैं समझता हूं आज की तारीख में जितने विद्वान रोजड़ निकाल रहा है, उतना और कोई संस्थान हमारे नहीं निकाल रहा। और ये पृष्ठ है 304, जो मैंने पहले बोला था वो आप देख सकते हैं, पृष्ठ 132 है। पहला पृष्ठ 132 है, रोजड़ का छपा हुआ है। स्वामी सत्यजीत जी वानप्रस्थ साधक आश्रम का है, रोजड़ से छपा हुआ, गुजरात से। तो ये अब जो पृष्ठ है मैं पहले बता चुका हूं। अब जो पृष्ठ है वो ये है 304 पृष्ठ है, जो अब यहां लिखते हैं, प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप है। क्या लिखते हैं? सुख दुख मान अपमान शीतता उष्णता हानि लाभ को शुरू होता है विद्या पढ़ने पढ़ाने यम नियम का पालन करने आदि में सुख दुख मान अपमान शीतता उष्णता हानि लाभ को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप है। इसके अनुष्ठान से व्यक्ति के शरीर स्वस्थ बलवान दीर्घायु होते हैं। ये उसी का प्रमाण है जिसका लोग बाग हथियार बनाते हैं। और इसी का मैं एक प्रमाण आपको देना चाहूंगा। उचित मात्रा में ये पृष्ठ है 349, भाष वही है, भ्रांति निवारण प्रकरण है। और यहाँ क्या हस्तरेखाओं को देखकर मृत्यु काल को बताया जा सकता? ये प्रकरण चल रहा है, इसका विश्लेषण हो रहा है। परिशिष्ट क है भ्रांति निवारण के अंतर्गत। यहाँ उत्तर दिया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति का आयु काल भी अनिश्चित ही होता है। उचित मात्रा में विहित नियमों विधि विधानों का पालन करने पर आयु बढ़ती है और निषिद्ध विधि विधानों के करने से आयु
घट जाती है, इसलिए केवल हस्तरेखाओं को देख करके मृत्यु काल को बताना मिथ्या है। देखो कितना स्पष्ट प्रमाण उसके ऊपर ही दिया है, ये योग दर्शन में ही दिया है, जिसको हम बताते हैं। अब जब ये स्थिति आई, मैंने इनका खंडन कर दिया, तो हमारे पूजनीय जो तेजपाल आर्य जी थे, जो इस शास्त्रार्थ में हिस्सा ले रहे थे, मैं उनका एक साधुवाद भी देना चाहूँगा कि वो जब तक इस विषय में स्पष्ट नहीं हुए हैं, जब तक वो यत्न करते रहे हैं, और वो अब से पूर्व भी कई बार यत्न कर चुके हैं। जब ये स्थिति सामने आई, एक वो अपनी प्रस्तुति तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो ये मान भी नहीं पा रहे थे कि भाई ऐसा है, प्रस्तुति भी नहीं कर पा रहे पक्ष की, और ये कि वो पहले घोषणा कर चुके थे, इसलिए मानने में संकोच कर रहे थे। तो मैंने बताया कि हम तेजपाल जी के आभारी हैं, वो इस समय में आए हैं, लेकिन इस प्रसंग को समझ में बार बार उठाते हैं, तो ये इस विषय को समझने का लगता है तो बौद्धिक स्तर तो अभी नहीं है, लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूँ। अब मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ जो मैंने वहाँ घोषणा किया है, ये मैं वीडियो के माध्यम से जो बता रहा हूँ, ये सब मेरे पास में रिकॉर्ड है। मैंने वहाँ सभा में कहा था, जब जहाँ 30-25 विद्वान थे, देखो तेजपाल जी तो इस बात का जवाब नहीं देंगे, कोई व्यक्ति ये भी देखेगा कि भाई ये यहाँ तेजपाल जी तो कुछ बता नहीं पा रहे, शायद कोई और विद्वान हो जो इन बातों का जवाब दे सके। मैंने इसलिए ये बात कही थी। तो मैंने ये कही थी, तेजपाल जी तो इन बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ना दे सकते हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं आर्य जगत के सब विद्वानों को चैलेंज करता हूँ। आर्य जगत का कोई भी विद्वान मुझसे आकर के शास्त्रार्थ कर सकता है। और मैंने बताया था कि ये स्थिति प्रारंभ कहाँ से हुई थी। तो मैंने यही जो एक किताब पढ़ी थी अकाल मृत्यु के ऊपर, वहाँ मैंने विषय बताया था अकाल मृत्यु के ऊपर। ये हमारे धर्मपाल आचार्य जी जो हैं आर्ट्स प्रचार ट्रस्ट वाले, पहले एक पुस्तक छापते थे अकाल मृत्यु के ऊपर शास्त्रार्थ, जिसमें 2 विद्वानों का शास्त्रार्थ था। मैंने वो शास्त्रार्थ पढ़ा था, तो मेरी उस पर सोच थी। लेकिन मुझे एक दिन जो हमारे वेद प्रकाश श्रोत्री जी हैं, प्रारंभ में बहुत घनिष्ठ मित्र थे, हमने वेदों के पारायण यही गुणों से कराए, काफ़ी लंबे समय तक हमारे घर पर आ करते थे, हम साथ रहा करते थे। तो मैं बल्कि उनसे ये भी कहा करता था, आचार्य जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। वो कहते थे नहीं, हम मित्र ही रहेंगे, शिष्य आपको मैं नहीं बनाऊंगा। खैर वो एक दिन गाजियाबाद में थे, हमारे RD गुप्ता जी हैं जो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, सिद्धांत जानते हैं, उनके वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था, और उन्होंने एक मंत्र का वहाँ प्रतिपादन किया वेद के आधार पर। वो मंत्र था, ये में प्रमाण मेरे पास में है, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया ऋग्वेद के प्रमाण के आधार पर, अक परमात्मा विधि, वेद माता विधि के आधार पर राखी हुई आयु को, विधि के आधार पर राखी हुई आयु को समय से पहले नहीं जाती है। लेकिन उन्होंने इसकी व्याख्या जो है, अब विधि शब्द है, वहां शब्द है विधि। विधि का मतलब है कि जो नियम से राखी गई है, और एक विधि का मतलब परमात्मा को कहते हैं कि विधि के विधान को कौन टाल सकता है। तो अपनी वाक पटुता और शब्द जाल से उन्होंने इससे ये सिद्ध किया यहाँ कि वे विधि का विधान है, उसकी डाटी हुई उम्र आगे पीछे नहीं जाती, यानी एक क्षण भी आगे पीछे नहीं हो सकती, उसी समय पे मृत्यु हो जाएगी। अभी वेद का प्रमाण वो दिया जो इस बात को सिद्ध करता है कि विधि शब्द को, विधि का अर्थ जो विधि शब्द ये था, आप विधि में रहेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, आहार विहार उचित करेंगे, भोजन सोना ये सब आपका सही होगा तो आपकी उम्र नहीं जाएगी। सही बात है। आप दूसरे जीवों से रक्षा करेंगे, ऐसा भी हो सकता आप तो व्यवस्था अपनी ठीक रखें। जैसे महर्षि ज्ञान ने तो खूब योग साधा था, लेकिन दूसरे ने जहर दे दिया था। श्रद्धानंद ने तो खूब तपस्या की थी, दूसरे ने गोली मार दी थी। लेखराम पंडित जी ने तो खूब शरीर को साध लिया था, लेकिन दूसरे ने चक्कू गाड़ दिया था। तो ये विधि हैं, इन विधियों से यदि आप अपनी रक्षा करोगे तो उम्र कहीं नहीं जाएगी, और यदि इन विधियों का पालन नहीं हो तो उम्र चली जाएगी। प्रमाण ये कह रहा था। लेकिन उस विधि शब्द को परमात्मा विधि बता करके, जब किसी भी आधार पर सम्मत नहीं होता, वो सिद्ध करके के
यहाँ वही स्थिति जो महर्षि ध्यान ने की, एक जहाँ घोड़ा, जो सैंधव शब्द है, सैंधव शब्द का उदाहरण दिया, जब राजा वन के लिए जा रहा हो और जब नौकर नमक लेकर आ जाए, जब खाना खा रहा हो, जो घोड़ा लेकर के आ जाए, तो वो जैसा मूर्ख है। तो ऐसी प्रसंग को ना समझ करके उन्होंने यहाँ व्याख्या की है। और जब मुझको इस बात का पता लगा, आचार्य जी ने आज मेरे पास में फ़ोन गया, हमारे मित्र थे, उन्होंने फ़ोन किया, आचार्य जी आज तो वेद प्रकाश श्रोत्री जी ने इस विषय को ऐसे सिद्ध किया है। मैंने कहा अच्छा जी। तो मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं दिल्ली था, दिल्ली से मैं आया, जब तक वो ये कार्यक्रम तो समाप्त हो गया था, आचार्य जी लौट रहे थे। और जब मैं पहुंचा वो और लौटे हुए थे, तो खैर मैंने गेट खुलवा कर उनके पास में गया, बैठे, नमस्ते की, मैं बैठ गया। मैंने कहा आचार्य जी आज मैंने सुना कि आपने ऐसा सिद्ध किया है, ये आपने भावावेश में कह दिया है या आप सिद्धांत के रूप में ऐसा मानते हैं? बोले मैं इसको सिद्धांत के रूप में ऐसा मानता हूँ। तो क्या आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? नहीं, मैं आपके कोई किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूँ, मैं प्रमाणों से बात करता हूँ। और जैसे वो लेटे हुए थे, उन्होंने कलवट बदल दी और दूसरी मेरी तरफ को पीट करके लेट गए। जब मैंने उनका ये व्यवहार देखा, मैंने कहा अच्छा। अब उस समय मेरे लिए प्रमाण एक ऐसे समझो जैसे एक पहली के बच्चे के लिए MA के क्लास हो। प्रमाण नाम की चीज मेरे लिए तो कोई चीज नहीं थी। और इतना विद्वान जो आर्य जगत में पूजा और नाम माना जाता हो, और उसको वो ये विषय सिद्ध कर रहा, और मैं इसे प्रमाणों से सिद्ध करूंगा। मैं तो प्रश्न करना आया था, मैं तो सिद्ध करना आया ही नहीं था, तो मैं तो जानने के लिए आया था। लेकिन इस व्यक्ति ने मुझसे ये कह दिया। अब मेरा क्षत्रिय जाग गया था और मुझे वो अपना अपमान भी महसूस किया था। और मैं वहाँ से चल दिया। और फिर मैंने जब ही जाकर के अपने मुनीमों को बुलाया और उन्होंने व्यवस्था समझा दी। कब मैं महीना 2 महीना के लिए बाहर जा रहा हूँ, मौन में जा रहा हूँ, आपको इस तरह कार्य करना है। और सबके घर के परिवारों को भी दायित्व दे दिए कि भाई आपको ऐसे ऐसे कार्य करना है और मैं मौन में जाऊँगा। मैंने अपनी पत्नी मधुवारिया को भी बता दिया था कि मैं मधु जी 1-1.5 महीने के लिए मौन में जाऊँगा, जितना भी मुझे समय लगेगा जब तक मैं मौन में से बाहर नहीं आऊँगा। हाँ, आप मुझसे बात कर सकती हैं या तो लिख के बात कर सकती हैं। यदि कोई आप विशेष ही बात है तो मैं 1 घंटा के लिए आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन उस समय यदि बहुत मजबूरी है तो ही आप बात कर सकती हैं। शाम को वो समय 8 से 9 का होगा, क्यों बाहरी व्यक्ति कोई नहीं होगा, उस समय केवल आप होंगे। यहाँ कोई होगा ना तो मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगा, मैं आपसे बात कर लूँगा। मैंने ये विषय सिद्ध करके जितने भी हमारे संस्थान वेद छापते हैं, चाहे वो परोपकारिणी सभा का हो, सार्वदेशिक सभा का हो, या वो वेद संस्थान का हो, या DAV वालों का हो, सबले भाष मैंने खरीद लिए। जितने ग्रंथ थे, जितने योग दर्शन थे, वो सब ले करके और मैं बैठ गया। उपनिषद, दर्शन, किताब, महर्षि दयानंद के सब ग्रंथ, और मैंने जो है मौन की साधना शुरू कर दी। प्रारंभ में मैंने 4-4 घंटा के व्यासन लगाए प्रारंभ में, तो फिर मेरे आसन बढ़ते ही गए, दिनों में भी चले गए, कोई परेशानी नहीं होती थी। और 8-10 दिन के बाद में फिर ऐसी परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हुई कि जो मैंने महर्षि दयानंद की ग्रंथ में पढ़ा था कि विद्या अपना रूप दिखाती है और आनंदित करती है, अब वो मुझे आनंद आना लग गया था। और प्रमाणों का इतना प्रवाह 10-15 दिन बाद मेरे पास में आना प्रारंभ हो गया था। तो मैं लिखते लिखते मैंने 2 डायरी भर ली थी। प्रमाणों को लिखते लिखते 2 डायरी भर ली, यानी सैकड़ों हजारों प्रमाण मेरे पास में थे। अब ये विषय जो जिस दिन मैं मौन में गया था, उस दिन मेरे लिए ये विषय पाठ था। और एक बहुत बड़ी शक्ति मेरे सामने शास्त्रार्थ करने के लिए खड़ी थी, जिससे मैं अपने को अक्षम पा रहा था। लेकिन जब मैं 1 महीने की मौन में से बाहर आया, तो जब मेरे पास में वो शक्ति थी, अब वेद प्रकाश स्तोत्र मेरे लिए तृण का भी नहीं था। उतना प्रमाणों का जखीरा मेरे पास में था। वो उसे लेकर के मैंने फिर जाकर के वहीं उसी समाज में कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, जो विषय कहा था। और मुझसे आश्वासन दिया, जो हमारे जैसे बताया गया, जो वहाँ के अध्यक्ष जी हैं RD गुप्ता जी, उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपका शास्त्रार्थ कराऊंगा। समय निकलता गया, उन्होंने कोशिश की, लेकिन आचार्य जी ने फिर हिम्मत नहीं दिखाई वहाँ शास्त्रार्थ करने की, कि उससे पहले भी एक घटना
और घट चुकी थी। मुझे पता लगा था कि सर्पाबाद में वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी एक यज्ञ करने के लिए जा रहे थे, और जिसके लिए जा रहे थे उन्हीं ने मुझको फ़ोन करके बताया था, कार्य जी हमारे, उनके पहलवान जी मेरे मित्र थे, वैसे उनके पिताजी भी बहुत स्नेह मुझसे करते थे, वो एक यज्ञ कराना चाहते थे। और यज्ञ क्यों करा रहे थे कि उनके लड़का को कैंसर था, और वो ऐसी आशा कर रहे थे कि हम यज्ञ कराएंगे तो शायद हमारे बेटा बच जाएगा। और उन्होंने आचार्य का चयन किया था, वेद प्रकाश श्रोत्रिय का। तो मुझे बड़ा विचित्र लगा। खैर उनसे तो मैंने नहीं की कुछ, लेकिन एक मेरे मस्तिष्क में प्रश्न था, और ये व्यक्ति कामना कर रहा है, यज्ञ करा रहा है इसलिए कि मेरे बेटा की उम्र बढ़े, और वो व्यक्ति जिस पर जो विद्वान आ रहा है इस कार्य करने के लिए, उसका मानना है कि उम्र बढ़ती घटती नहीं है, परमात्मा ही तय कर देता, तो इनका मेल क्या। खैर मैंने ये जैसे ही वहाँ यज्ञ शुरू हुआ तो मैंने आचार्य जी से वही एक जिज्ञासावत प्रश्न किया कि आचार्य जी, मेरी मासी जी से बात हुई है, उनकी तो कामना ऐसी है और आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं, तो इसका मेल क्या। तो उसका जो उन्होंने सामान्य वे में उत्तर देना था ना दे करके वो उसको सभा का विषय बना दिया, सभा का विषय बना दिया। अब बोल तो वही रहे थे, मैं तो श्रोता ही था, तो जो उन्होंने कहना था उचित अनुचित वो सब कुछ कहा। खैर वो सभा समाप्त हो गई, मैं वहाँ से चला आया। सभा के अंत तक मैंने रहा, मैंने वो कोई ऐसी कुछ नहीं कहा उस सभा में। मैं बाद में भी कह सकता था या खड़ा होकर बीच में रोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से चला आया और फिर वहीं एक शास्त्रार्थ गाजियाबाद के अंदर एक सन्यासी से होना था गायत्री के ऊपर 3 दिन का। जब मुझे ये पता लगा, अब वो वैसे तो शास्त्रार्थ करने के लिए आ नहीं रहे हैं, लेकिन वो 3 दिन के लिए शास्त्रार्थ करने गाजियाबाद में आ रहे हैं, एक सन्यासी से शास्त्रार्थ होगा, तो हम अपनी टीम सहित वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही सन्यासी से शास्त्रार्थ होता, उसके दौरे तक कोई सौदा था नहीं, वो तो आध घंटा भी नहीं रुक पाया। जो 3 दिन का शास्त्रार्थ तय हुआ था वो आध घंटा भी नहीं शास्त्रार्थ कर पाए, वो निरुत्तर हो गया। फिर मैंने अपना विषय रखा, आचार्य जी मैं अपना विषय शास्त्रार्थ चाहता हूँ। तो वो बोले कि मैं शास्त्रार्थ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कि क्यों। अब मेरे पास में टाइम नहीं है। मैंने कि आपके पास में टाइम क्यों नहीं, आपके पास में तो 3 दिन है, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर उनके ये जब हमारी वार्ता उनके गुरुजी सुन रहे थे वहाँ बैठे, उन्होंने कि क्या विषय है। मैंने कि ये विषय है। तो ये ठीक तो कह रहे हैं, ठीक कह रहे, तो आप शास्त्रार्थ कर लो। लेकिन ना गुरु ने शास्त्रार्थ किया ना चेला ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये बात हमारे जनेंद्र आचार्य जी पे पहुँच जाती है जो नोएडा वाले हैं। अब जनेंद्र आचार्य जी कहते हैं कार्य जी मैं शास्त्रार्थ कराऊंगा। मन की जी ठीक है, आप शास्त्रार्थ करा दीजिए। अब वो शास्त्रार्थ का कहते हैं कि मैं आपका शास्त्रार्थ कराना चाहता हूँ, और मैंने ये दिन रख दिया। और उन्होंने पहले तो स्वीकृति दे दी, लेकिन फिर बाद में मना कर दिया। जनेंद्र आचार्य नोएडा जो गुरुकुल चलाते हैं, उनसे फिर मना कर दिया। तो जनेंद्र आचार्य जी भी ये नहीं करा पाए। जब नहीं करा पाए तो फिर जनेंद्र आचार्य जी को एक आइडिया आया कि आर्य जी हम विषय रख लेते हैं, ये विषय रख लेते हैं, शास्त्रार्थ नहीं रखते हैं, और उनको भी बुला लेते हैं, आपको भी बुला लेते हैं। मन की ठीक है। मन की आप मेरा नाम डाल दोगे तो वो आएंगे ही नहीं, मेरा नाम इस विषय पर डाल दोगे तो वो आएंगे नहीं। उन्होंने कहा हम आपको नाम नहीं डालते हैं, हम उनका नाम डाल। मैंने कि ठीक है। अब जैसे ही वो उनका नाम डाल देते हैं और कार्यक्रम तैयार होता तो वो उसी तिथि पर वो भी आते हैं और उसी तिथि पर मैं भी जाता हूँ। लेकिन जब उनको पता लग जाता है कि इसमें महेंद्र जी आए हुए हैं तो वो सभा में नहीं आते। लेकिन मैं जो ये पत्रक है, कि मैं ये उनके पास ही पत्रक आप देख रहे हैं, मैं तो छपवा करके गया था, ये मैंने पूरी सभा में पत्रक बंटवा दिए और ये पत्रक उनको भी दे दिए। इस पत्रक के प्रारंभ में क्या लिखा है, कृपा आप भी सुन लीजिए। किसी भी गुरुकुल के आचार्य कोई भी विद्वान विदुषी आए, अपना विद्या बल आजमाने को, इनाम में 21 लाख का चेक मिलेगा वेद प्रचार बढ़ाने को। आर्य वीर वीरांगनाओं का वेद विजय रथ कोई रोक सकाना, घूम के देख लिया सभी जमाने को, और सत से कोई जीत सकाना, ललकारा सभी जमाने को। 21 लाख रुपए का इनाम रख करके घोषणा उसमें कर दी गई। और यही पत्रक मैंने उस सभा में भी दिया जिस सभा में अभी मैं बात कर रहा था। ये खैर मैं पत्रक वहाँ दे देता हूँ, वो स्वीकारते नहीं है, नहीं आते हैं, मैं वहाँ पर वचन करके जो भी चलाता हूँ। फिर इसके बाद में
तेजपाल सिरौरा जी इस विषय को अपने घर पर रखते हैं। जब उनके वहाँ अमावस्या पूर्णवासी का यज्ञ होता है तो तेजपाल जी और ओमेंद्र आर्य जी किलावाड़े वो दोनों इस विषय का खंडन करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ निरुत्तर होते हैं दोनों ही, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर उसी विषय को एक शास्त्रार्थ के रूप में रखा जाता है। यहाँ हबीपुर गांव में हमारे कमल आर्य जी है, नहीं उससे पहले हाँ बम्बावड़ में रखा जाता है। उससे पहले बम्बावड़ में ये कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें हमारे शास्त्रार्थकर्ता तेजपाल आर्य जी और करण सिंह शास्त्री जी ये होते हैं। और महेंद्र पाल जी उसमें आए हुए थे, लेकिन जब शास्त्रार्थ चल रहा था, शास्त्रार्थ का चल रहा था, वहाँ कहासुनी चल रही थी, शास्त्रार्थ विधिवत नहीं हो पा रहा था, जिसकी अध्यक्षता हमारे मुकेश आर्य जी कर रहे थे, एडवोकेट जाने वाले। खैर सब हमारे साथी ये चाहते थे कि ये बहस ना हो आपस में, वो रोकना चाहते थे। तो उसी रोकने के प्रपक्ष में हमारे महेंद्र पाल जी ने ये कह दिया कि अकाल शब्द कहीं महर्षि दयानंद के शब्दकोश में है नहीं। लेकिन मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता था, मैंने कि नहीं अकाल शब्द है, और मैंने उनको ये प्रमाण भेज दिया। और फिर हमारे सागर आर्य जी ने उन्होंने ये भी घोषणा कर दी, फिर इससे मेरे उस शब्द को सुनकर अकाल मृत्यु नहीं होते, कोई विद्वान तय नहीं कर सकता, किसने ये तय कर दिया। तो फिर सागर आर्य जी ने उनसे आग्रह किया तो आप आ जाइए, फिर शास्त्रार्थ कर लीजिए। और मैंने उनके लिए ये शब्द भेज दिए। फिर अकाल मृत्यु अनायास मृत्यु न पावे, ऋग्वेद मंडल 1 अनुवाक 14 सूक्त 91 मंत्र संख्या 6। और महर्षि दयानंद का वो शब्द भी भेज दिया, बहुत से मनुष्य अकाल में जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं। द्वादश समुल्लास पृष्ठ 359, विद्वानों और औषधियों का सेवन करते हैं वे पूरी आयु पाते हैं। ये प्रमाण मैंने उनके पास में भेज दिया। फिर जब सागर आर्य जी ने उनसे कहा कि तो आप शास्त्रार्थ कर लीजिए महेंद्र जी से, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। और वो ये खंडन छाप बताते रहेगा, ये कोई विद्वान इसको सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए इस विषय का अपने यहाँ पुनः रखना आवश्यक हो गया था। खैर उसके बाद में ये उन्होंने बात जब कही थी कि जब हबीपुर का शास्त्रार्थ हो चुका था, ये बात कोई विद्वान सिद्ध नहीं कर सकता। क्यों कहनी पड़ी उसे भी सुन लीजिए। जब हबीब वहाँ ये तय नहीं हो पाया बम्बावड़ में शास्त्रार्थ, तो फिर ये विषय अनिश्चित रहा। हम चाहते थे कि ये विषय अनिश्चित ना रहे, इससे तो पहले ही दुखी थे। लोग बाग कहते हैं कि विद्वान इस पर एक मत नहीं है, लेकिन विषय को सिद्धि पर ले जाना चाहते थे, और विषय पर सिद्धि पर ले जाने के लिए इसमें निर्णय होना नितांत आवश्यकता। तो उसकी दृष्टि से हमने फिर पुनः आग्रह किया कि भाई ये कार्यक्रम किया जाए। तो ये हमारा आग्रह श्री कमल सिंह आर्य जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और व्यक्ति तो हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये हमारे विजेंद्र आर्य जी के मध्यस्थता के आधार पर तय हो पाया। कमल जी जो तैयार हुए विजेंद्र जी के आधार पर तय हुआ, और वो तैयार होकर वहाँ शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में जो अब शास्त्रार्थ करने वाले जो विद्वान थे, उनमें एक तेजपाल आर्य जी थे, जिनका पक्ष ये था कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। उनमें एक तेजपाल आर्य जी, एक दिवाकर आचार्य जी जो गाजियाबाद के हैं, जैसे हमने पूर्व बता चुके हैं, एक करण सिंह आचार्य जी हमारे, उनका मानना था कि अकाल मृत्यु नहीं होती है, और एक वहाँ के भदौली के थे हमारे आचार्य जी शास्त्री जी, और एक तिलप्ता के टीले के थे सत्य आर्य जी। तो ये, और एक वो थे करम सिंह महाशय जी, आदि ये व्यक्ति का मानना ये था कि ये होता नहीं है। निर्णायक मंडल 11 व्यक्तियों का बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे श्री वही मुकेश आर्य जी कर रहे थे जो बम्बावड़ में अध्यक्ष थे। विषय अधूरा था। और निर्णायक मंडल में हमने डॉक्टर वीरपाल जी थे गाजियाबाद वाले, और हमारे जो वही आचार्य जनेन्द्र आचार्य जी जो प्रयास कर चुके थे कि भाई मैं ये शास्त्रार्थ वेद प्रकाश श्रोत्रिय से कराऊंगा, और जो वो नहीं करा पाए थे, वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी नहीं आए थे, उन्हीं व्यक्ति वो इसका वो कर रहे थे। स्वामी मोहनदेव जी उसमें थे निर्णायक मंडल में, और हमारे सरपंच साहब जो हमारे बहुत ही माननीय पूजनीय मैं कहूँ, जो हमारे बहुत ही सम्मानीय, जिनके आधारित हमारे सब कार्य होते हैं, उनकी सहमति के बिना हम कुछ नहीं करते हैं, वो हमारे सरपंच रामेश्वर सरपंच जी भी थे। आदि अनेक व्यक्ति उसमें जो थे। तो ये फिर उसमें जो काफ़ी लंबी बहस के बाद में जो निर्णय होता है
सागरहारी जी भी थे, ये निर्णय होता कि अकाल मृत्यु होती है। लेकिन वहाँ जब ये घोषणा हो जाती है तो दूसरा पक्ष को मानना चाहिए था, लेकिन घोषणा के उपरांत भी ये कहना शुरू कर देते हैं, जिनमें हमारे वीरेश आर्य जी भी थे, अब देखो जी हम तो ये तो बहुत ऊंचे विद्वानों के सम्मुख करवाएंगे, ये इसको शास्त्रार्थ, इनको हम ऊंचे विद्वान नहीं मानते। और तेजपाल जी भी ऐसी कहते रहे। अब विषय तो स्पष्ट होगा, घोषणा भी होगी, लेकिन ये व्यक्ति इसकी घोषणा ऐसे आज करते रहे। मैंने की तो जो आपको उच्च कोटि का विद्वान लगता हो उसको कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी उस बाद में। फिर हमने ये शास्त्रार्थ करना था, हमारा यहाँ ये विषय रखने का कोई विचार नहीं था, लेकिन ये विषय स्पष्ट हो आर्य जगत में, इसलिए हमने फिर यहाँ इस विषय को रखा। और उन्हीं व्यक्तियों से फिर आग्रह किया, जिसमें जब वहाँ की एक और बात मैं बता दूं, जो व्यक्ति शास्त्रार्थ कर रहे थे, मैंने ये पत्रक पहले ही उनके पास में भेज दी थी, करण सिंह जी के साथ भी भेज दिया था, दिवाकर आचार्य जी के पास भी भेज दी था। तो ये पत्रक पढ़ने के बाद करण सिंह जी तो शास्त्रार्थ में नहीं आए थे, और उन्होंने तो एक, मुझे ऐसा स्मरण है, शायद किसी कार्यक्रम में ये घोषणा की थी, शायद वो मकोड़ा में ही की थी, कि भाई चलो हम इसे तो मानते हैं। तो उन्होंने तो ये मान लिया था, और एक बीच में ही एक जो शास्त्री हम बता रहे हैं भदौली वाले, वो शास्त्रार्थ के बीच में ही उन्होंने मान लिया था। जब प्रमाण प्रस्तुत किए थे तो बीच में ही उन्होंने ये मान लिया था कि मैं इसको मानता हूँ, उम्र घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो ये उस समय की स्थिति रही थी। और बाद में दिवाकर आचार्य जी को भी हमने प्रमाण दे दिए थे, और उन्होंने अपनी पत्रिका में भी लिखा कि उम्र घटती बढ़ती है। मैंने उनसे कहा था, आचार्य जी मैं तो आप शास्त्रार्थ करना आ रहे हैं और आपने तो अपनी पुस्तक में लिखा उम्र घटती बढ़ती है, तो फिर ये कैसे मेल है। और उन्होंने ये पत्र भी पढ़ लिया था, तो वो कार्यक्रम में तो आए थे, लेकिन वो शास्त्रार्थ में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं शास्त्रार्थ में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं सुनूंगा केवल। तो इस कार्यक्रम में मैंने विशेषकर से उनसे आग्रह किया था कि आप मान लिया शास्त्रार्थ नहीं कर सकते तो आप निर्णायक बनिए, अब आप प्रमाणों को सुनिए। और उन्होंने ये स्वीकार किया था और स्वीकृति दी थी। लेकिन वो इस शास्त्रार्थ में गई, 1 घंटा के लिए गई, और ऐसी मैं पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ, ऐसी चर्चा की, आपने किसने अधिकार दिया आपको ये करने का, अरे हमें अधिकार क्यों नहीं इसे करने का। ये ऐसी अनर्गल बातें की, और वहाँ अपना कोई पक्ष नहीं रख पाए इस विषय पर। फिर वो चले आए, मर जा रहा हूँ, जाने आने की तो कोई बात ही ना। तो टाइम पे गए, और ना वो 2 दिन का समय था रुके, जबकि उन्होंने निर्णायक मंडल में स्वीकृति दी थी। कुल 1 घंटा के लिए गए, और वो हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी के साथ गाड़ी में बैठ के गए थे, और उन्हीं की गाड़ी में बैठ के वापस चले आए। तो ये वहाँ स्थिति रही। अब जो मैं इस विषय से वहाँ कहना चाहता हूँ, हमने ये वहाँ विषय रखा। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सब बात मैंने गौतम नगर के उसमें कही। और जब मैंने ये कही, हमारे वेद प्रकाश श्रोत्री जी मित्र थे, तो जो हमारे अध्यक्ष थे स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, उन्होंने की कि आज नहीं है। मैंने कि नहीं, आज नहीं है, आज वो हमारे मित्र नहीं है। और आज मेरा चैलेंज, फिर मैंने घोषणा की, मैं आज चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई भी विद्वान, कोई भी सभा, चाहे वो सार्वदेशिक सभा हो या परोपकारी सभा हो, या कोई भी ट्रस्ट हो, या कोई भी विद्वान हो, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, कोई भी गुरुकुल हो, ये तेजपाल जी के अंदर तो खैर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो अपने में समर्थ और सामर्थ्यवान हो वो इस पर शास्त्रार्थ कर ले। और 21 लाख रुपए का इनाम है, कोई भी उससे शास्त्रार्थ कर सकता है। लेकिन मैं आज के बाद ये नहीं सुनना चाहता कि कोई ये कह दे कि इसमें वेदों के विद्वान एक मत नहीं है। अपनी मति को वेद के मति विद्वान न समझे, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई 2 मत नहीं है। तो मेरे साथियों, यहाँ पर मेरी इस घोषणा के उपरांत ये अंतिम था, सत्र भी अंतिम था और विषय भी अंतिम था, ये पूर्ण हो जाता है। और इसमें जो निर्णय आता है वो जैसे मैंने बता दिया, निर्णय यह आता है, आना ही था, ये तो विषय प्रस्तुत था सामने, कि अकाल मृत्यु होती है, जैसे पहले बताया। यानी इस शास्त्रार्थ में जो हमने जितने विषय रखे थे, कुछ विषय तो ऐसे थे जिनका हम निर्णय नहीं करना चाहते थे, वो परोपकारी सभा के अधीन थे, उसको अधिकार था, और उसके लिए वो ये पूरी तय था कि हम ये विषय वहाँ भेज दिए जाएंगे। और ये जो हमारे विषय थे, कुछ ऐसे विषय थे जैसे पारायण यज्ञ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और बहुकुंडीय यज्ञ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वृक्षों में जी होता है या नहीं होता है, अकाल मृत्यु होती है नहीं होती है, ये चारों विषय वहीं निश्चित कर लिए गए थे। और जो हमारे पूर्व विषय थे, कर्मकांड की बहुरूपता और संस्कार विधि की बातों को, नित्य कर्म, वो पंच महायज्ञ विधि में विभिन्नता का आधार, संस्कार विधि के मुताबिक संध्या क्यों की जाए, पंच महायज्ञ की मतलब क्यों ना करें, जो 3 मंत्र हैं, मंत्र 4 मंत्रों से
आहुति 3 लगाई जाए, या उनको 3 मंत्र कर दिया जाए, या जो पहले ये निर्देशन दिया गया उसको हटाया जाए, या जो हमारी वो है सृष्टि संवत 1 अरब 97 करोड़ है या 1 अरब 96 करोड़ है, उसमें हमने अपने पक्ष रखे, उनको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब रखे। लेकिन हमने उनमें कोई निर्णय, हमारी जो सभा थी वो निश्चित भी था, और जो हमारे निर्णायक मंडल के अध्यक्ष थे स्वामी सुरेंद्र जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, जो गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति जी और जिन्होंने मनुस्मृति का पुनरुद्धार किया है, वो थे। और उन्होंने भी ये निर्णय परोपकारिणी सभा के लिए भेज दिया है, और उन्होंने ये मुझको लिखित भी भेज दिया है कि आर्य जी मैंने वो विषय सब परोपकारिणी सभा के लिए भेज दिए हैं, और वो 4 विषय थे वो निर्णित हो ही गए हैं, और जो हमारे पहले 3 विषय थे वो परोपकारिणी की सभा के अंतर्गत चले गए। तो इन्हीं बातों के साथ, बड़ी खुशी के साथ ये हमारा शास्त्रार्थ समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। जब हमारा शास्त्रार्थ पूर्ण हुआ तो ये विषय की प्रस्तुति मैंने इतनी लंबी भूमिका बनाते हुए जो आपको दी है वो इसी आधार पर दी है। देखो, कोई कहते हैं कि अकाल शब्द नहीं लिखा, जो मैंने बताया, मैं पढ़ा के सुना देता हूँ आप कृपा। ये 2 प्रश्न हैं और मेरे पास में हजारों प्रमाण है। ये मेरी घोषणा है कि संसार का कोई भी विद्वान एक भी प्रमाण महर्षि दयानंद का दे नहीं सकता, और जितने प्रमाण चाहिए मैं उतने प्रमाण महर्षि दयानंद के इस विषय पर दे सकता हूं, और जिस विषय को वो आधार बनाकर के इस विषय का खंडन करते हैं उसका प्रमाण मैंने दे दिया है। अब एक भी प्रमाण किसी के पास में नहीं है, कोई ये दुसाहस अब नहीं कर सकता। मैं उन व्यक्तियों को चैलेंज करना चाहता हूं जिन्होंने प्रमाणों की बात की थी और बड़ी बड़ी सभाओं में जा करके बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो इस विषय पर मुंह खोलें, चुनौती को स्वीकार करें, और नहीं फिर स्वीकार कर लें इसको कि ये होता है, और ये घोषणा कर दें महर्षि दयानंद के सिद्धांत की। मेरा अपना कोई मानना नहीं है, मेरा कोई अपना मानना नहीं है, मेरा कोई अपना जानना नहीं है। जो वेद बनाता है, जो वेद जनाता है, जो ऋषि बताता है, जो ऋषि जनाता है, मैं उसको जानता हूँ और उसको प्रस्तुत करता हूँ। यदि समझ में नहीं आता तो विद्वानों की शरण में जाता हूँ, और विद्वान जब समझ में आ जाता है तो फिर उसे समझे हुए को विद्वानों को समझने के लिए विवश करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ और चुनौती भी देता हूँ। तो मेरा ये प्रसंग, जबकि मेरा किसी स्वदेश नहीं है, मेरा किसी स्वदेश नहीं है। हाँ, मेरे इस सिद्ध करने को कोई द्वेष समझता हो, कोई दुश्मनी समझता हो, तो मुझे इससे कोई डर भी नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं सभी साथियों से एक विनती करता हूँ कि सत्य सिद्धांत को जग जाहिर किया जा सके, इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये सत्य सिद्धांत स्थापित हो जाएगा। और जो वीडियो हमने बताई थी, जो वहाँ पर बनी थी, कोई व्यक्ति इन बातों से मुकर जाए, ये कहे कि ऐसा तो नहीं हुआ था जो मैंने कह रहा हूँ, क्यों आप तो वहाँ नहीं थे। लेकिन जो ये वीडियो आप तक ही तो नहीं जाएगी, वो भी तो सुनेंगे जो उस सभा में थे। वहाँ तो 24 व्यक्ति थे, निर्णायक मंडल भी था, स्वामी जी भी थे, प्रेमानंद जी भी, और भी थे। तो वो तो इस पर आपत्ति कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति करेगा तो मैंने उन सबको पता है, मुझको भी पता है, उसकी हमने विधिवत रिकॉर्डिंग की है, और 65 GB की वीडियो हमारे पास में तैयार हो चुकी है, जो हमारे पास में तैयार है, हमारे पास में लोड है। कोई जहाँ जिस प्रसंग को जानना चाहेगा तो वही से हम उनको दे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ओम शांति।